मोदी, शाह और नीतीश के निर्देश पर पहले से ही विपक्ष के मजबूत बूतों को चिन्हित कर लिया गया है। ये लड़ाई बिहार की जनता और प्रधानमंत्री के बीच है। एक लौता चुनाव केवल बिहार में, कम से कम अब तो आके जवाब दे दीजिए बॉस। मिस्टर इंडिया मत बनिए आप। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, एक लौता चुनाव केवल बिहार में, कम से कम अब तो आके जवाब दे दीजिए बॉस। मिस्टर इंडिया मत बनिए आप। आइए और सीधे जवाब दीजिए। अगर आपकी इंटेंशन ठीक है तो पॉइंट टू पॉइंट हमारे सवालों का जवाब दीजिए, शंकाओं और शिकायतों का जवाब दीजिए। बिहार में 90% लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन परीक्षण के नाम पर मोदी, शाह और नीतीश के निर्देश पर पहले से ही विपक्ष के मजबूत बूथों को चिन्हित कर लिया गया है कि किस बूथ, किस विधानसभा से कितने वोट काटने हैं और उनके मजबूत वोटों में कितने जोड़ने हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये तो असंभव काम है। जो प्रक्रिया इतनी जटिल है, कन्फ्यूजन इतना है, लोगों को इसमें एंगेज कर देंगे, लोगों को इधर डाइवर्ट कर देंगे कि लोग इधर ही उलझा रहे, फिर बाद में बोलेंगे कि ये प्रक्रिया को ही बंद किया जाता है। हो सकता है कि पहले से ही जो इनको काम करना है अपने आकाओं के निर्देशों पर, वो पहले ही जो, क्योंकि आजकल तो बूथ का लिस्ट मिल ही जाता है ना भाई, कहाँ कौन बूथ पे आरजेडी जीतती रही है, कौन बूथ पे बीजेपी जीतती रही है, पहले से ही लोग काम कर करके अपना बैठा होगा। अरे केवल आई वॉश है। तो हम लोग सचेत लोग हैं, अचेत लोग उधर हैं, बिहार अलर्ट है, हम लोग टाइट हैं, तभी ना ये सब हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट तो मिलता ही होगा इन लोगों को। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास 2014 वाली भी सूची है और जनवरी माह में जो इन लोगों ने पब्लिश किया था, प्रकाशित लेटेस्ट जो सूची, वो भी हम लोगों के पास है। वो चुनाव आयोग द्वारा ही बनाई गई है। उसी सूची के दम पर केंद्र में ये सरकार चुनी गई है। हम कैसे सतर्क हैं ये पता चल जाएगा, लेकिन इनकी गुंडागर्दी हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग को पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ करेगा। इन लोगों को नहीं लग रहा था कि इतना सचेत ही लोग रहेगा। अब पिछले बार 20 में भी यही लग रहा था, ये लोग कुछ तैयारी नहीं होगी तेजस्वी की। कितनी हालत टाइट रही, कितनों का हवा निकल गया, सब पता। और बिहार में चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री के फेस पे थोड़ी हो रहा है, कूद कूद करके प्रधानमंत्री के चेहरे पे हो रहा है। ये लड़ाई बिहार की जनता और प्रधानमंत्री के बीच है। हिसाब मांग रही है बिहार की जनता 20 साल का और 11 साल इनकी केंद्र की सरकार का। जवाब देना पड़ेगा मोदी जी। आपको बिहार के लोग सत्तू भी खिलाएंगे, लिट्टी भी खिलाएंगे, चोखा भी बनाना सिखाएंगे, लेकिन बिहार के सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। अब हमारी कुछ मांगे हैं, और बहुत ही 5 मांगे हैं मात्र। निर्वाचन आयोग तत्काल सभी भ्रमित आदेशों को रद्द करे और एक अंतिम स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे। हर हफ्ता, हर बार जो बदलाव किया जा रहा है, सब ऑर्डर रद्द करो, निर्देश रद्द करो और एक स्पष्ट और अंतिम बार अपना निर्णय बताइए। दूसरा, 2003 के मतदाता सूची को आधार मानने की प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। तीसरा, दस्तावेजों में अनिवार्यता को समाप्त किया जाए या प्रमाणन के वैकल्पिक और व्यवहारिक उपाय अपनाया जाए। जो व्यवहारिक है, जो प्रैक्टिकल है, वो प्रक्रिया को जो है, उन डॉक्यूमेंट को जो है अपनाने की जरूरत है। और चौथा, एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर पुनरीक्षण प्रक्रिया को पुनः नियोजित किया जाए। हम चाहते हैं ऑल पार्टी के लोगों की जो है बैठक इसमें बुलाई जाए। पांचवा, इस पूरे मामले की न्यायिक निगरानी या संसदीय जांच कराई जाए। ये बहुत 5 प्रैक्टिकल मांगे हैं और हमको नहीं लगता इन मांगों को
मानने में चुनाव आयोग को कोई दिक्कत होगी। ये बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल मांगे हैं। ये सिर्फ नाम की लड़ाई नहीं, ये वजूद की भी लड़ाई है। इसलिए लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, चयनित वर्ग की नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, ना कि केवल चयनित लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। तो इस विषय से पर हम चाहेंगे कि हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ साथ में हैं, और इससे पहले हम लोग साथ ही एक कार्यक्रम में था, बोले हम जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप भी चलिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। तो हमारे साथ आज कांग्रेस के हैं, नहीं तो फिर बाद में दिखाएगा कि लेफ्ट का लोग क्यों नहीं आया। ये हमारे साथ हैं, बोले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसलिए चलिए। मोदी, शाह और नीतीश के निर्देश पर पहले से ही विपक्ष के मजबूत बूतों को चिन्हित कर लिया गया है। ये लड़ाई बिहार की जनता और प्रधानमंत्री के बीच है। एक लौता चुनाव केवल बिहार में, कम से कम अब तो आके जवाब दे दीजिए बॉस। मिस्टर इंडिया मत बनिए आप। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, एक लौता चुनाव केवल बिहार में, कम से कम अब तो आके जवाब दे दीजिए बॉस। मिस्टर इंडिया मत बनिए आप, आइए और सीधे जवाब दीजिए। अगर आपकी इंटेंशन ठीक है तो पॉइंट टू पॉइंट हमारे सवालों का जवाब दीजिए, शंकाओं और शिकायतों का जवाब दीजिए। बिहार में 90% लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन परीक्षण के नाम पर मोदी, शाह और नीतीश के निर्देश पर पहले से ही विपक्ष के मजबूत बूथों को चिन्हित कर लिया गया है कि किस बूथ, किस विधानसभा से कितने वोट काटने हैं और उनके मजबूत वोटों में कितने जोड़ने हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये तो असंभव काम है, जो प्रक्रिया इतनी जटिल है, कन्फ्यूजन इतना है, लोगों को इसमें एंगेज कर देंगे, लोगों को इधर डाइवर्ट कर देंगे कि लोग इधर ही उलझा रहे, फिर बाद में बोलेंगे कि ये प्रक्रिया को ही बंद किया जाता है। हो सकता है कि पहले से ही जो इनको काम करना है अपने आकाओं के निर्देशों पर, वो पहले ही जो, क्योंकि आजकल तो बूथ का लिस्ट मिल ही जाता है ना भाई, कहाँ कौन बूथ पे आरजेडी जीतती रही है, कौन बूथ पे बीजेपी जीतती रही है, पहले से ही लोग काम कर करके अपना बैठा होगा। अरे केवल आई वॉश है। तो हम लोग सचेत लोग हैं, अचेत लोग उधर हैं, बिहार अलर्ट है, हम लोग टाइट हैं, तभी ना ये सब हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट तो मिलता ही होगा इन लोगों को। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास 2014 वाली भी सूची है, और जनवरी माह में जो इन लोगों ने पब्लिश किया था प्रकाशित लेटेस्ट जो सूची, वो भी हम लोगों के पास है। वो चुनाव आयोग द्वारा ही बनाई गई है। उसी सूची के दम पर केंद्र में ये